भी आदमी खत्म हुए हैं। वो क्या है, पूरे देश में 3 महीने से रोष प्रदर्शन हो रहे हैं। जो काले कानून किसानों के खिलाफ ये सरकार लेकर आई है, उसके खिलाफ लोग रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्ग के जो लोग हैं उनको खत्म करने के लिए है और कुछ बिजनेसमैनों को फायदा देने के लिए है। अभी MSP की बात हो रही है। जय जवान जय किसान। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो। देश में किसानों के साथ हो रहे अत्याचार पर अलग अलग जगह, अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग छोटे छोटे शहरों से भी लगातार प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। लोग समर्थन कर रहे हैं किसानों का, जो किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। इस वक्त हम रायपुर के एक चौक में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार हर चौक चौराहे पे किसानों के लिए प्रदर्शन जारी है। आइए उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या मुद्दा है और किस चीज़ को लेकर के वो यहाँ पे आज आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में किसानों को जाने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है। केंद्र ने कृषि कानून लाया है, उसके विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी है। तो आप क्या किस बात पे खड़े हैं? हम इस बात के लिए खड़े हैं कि आज हम जो धंधे हम यहाँ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर हम बाद में हैं, पहले हम किसान पुत्र हैं। आज देश का अन्नदाता 3 महीने से प्रोटेस्ट कर रहा है और कल संविधान दिवस मनाया गया, पूरे देश में मनाया गया है। लोकतांत्रिक अधिकार है प्रदर्शन करने का। केंद्र की जो सरकार है और हरियाणा की सरकार है, जो पंजाब से किसान दिल्ली कूच कर रहा है, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जा रहा है। पर आपने मीडिया के माध्यम से हमने देखा, इंटरनेट के माध्यम से देखा कि किसानों के प्रति इस देश, कृषि प्रधान देश में इस सरकार का क्या रवैया है। ब्लेड नुमा तार जो प्रतिबंधित है यूपी उत्तराखंड में कि किसान अपनी फसल की सुरक्षा के लिए नहीं लगा सकता क्योंकि जानवर ख़त्म हो जाते हैं, वो तारें बिछा दी गई। 15-15 फुट के गड्ढे सड़कों को खोद दिए गए, मिट्टी के ढेर लगा दिए गए, बड़े बड़े पत्थर अड़का दिए गए। ट्रक ड्राइवरों से चाबियां छीन करके हमारे ही ट्रक ड्राइवरों से आड़े टेढ़े ट्रक हाईवे में खड़े करा दिए गए। कई एम्बुलेंसें फंसी, कई कुछ हुआ। पूरा माहौल और पूरा षड्यंत्र जो है केंद्र की, हरियाणा की बीजेपी सरकार ने रचा इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए। और आज एक तरीके से देखा जाए तो किसान शांतिपूर्ण तरीके से लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे बैरिकेड हटा करके वाटर कैनन गन से उन पर हमला किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है, ये समझा सीधे सीधे साफ तौर पर लग रहा है कि केंद्र की सरकार किसानों पे अत्याचार कर रही है और ये चाह रही है कि वो भड़क जाए और कोई एक्शन ले। तो ऐसे में किसानों का क्या रवैया है? देखिए, जो जिस प्रकार से किसानों के साथ जो काम चल रहा है, आज देश की केंद्र सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से किसान विरोधी हो गई है। आप देख रहे हैं लगातार चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। खाली किसानों का मामला नहीं है, ये देश के हर आम आदमी का मामला है। आपके भी परिवार से जुड़ा है। हो सकता है मोदी जी के परिवार में कोई नहीं है, उनके बीवी बच्चे नहीं हैं, तो उनकी चिंता नहीं होगी, लेकिन पूरे देश के हर लोगों के घर के परिवार का मुद्दा है। आप जिस तरह से आज फसलों के दाम बढ़ रहे हैं, अनाज के दाम बढ़ रहे हैं, उसका सीधा कारण है ये काला कानून जो केंद्र सरकार ने जो काला कानून लाया है। एक तो असीमित मात्रा में आप भंडारण की इजाज़त देते हैं। आप देखते होंगे पिछले साल 200 रुपये राहर दाल मिल रहा था। वो हुआ था किसी बड़े उद्योगपति ने अपने वेयर हाउस में हज़ारों टन दाल को जाम कर लिया था, इसलिए वो रेट बढ़ा था। तो ये तो जब तो कानून नहीं बना था तब ऐसा सिस्टम था, कानून बन गया है। अब तो चीज़ें धीरे धीरे आसमान छू रही है। आज प्याज का दाम बढ़ गया था, आलू का दाम बढ़ गया है, अनाज का दाम लगातार बढ़ रहा है। तो ये किसान विरोधी सरकार है केंद्र की सरकार, और पूरे देश में किसान इसका विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी जगह जगह में किसान इसका विरोध कर रहे हैं लगातार, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी एक तरीके से देखा जाए तो केंद्र बार बार ये बात को कह रहा है कि हमारी जो नीतियां हैं, किसानों के लिए जो कानून लाए गए हैं, वो पूरी तरीके से सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। किसानों को भड़काया जा रहा है और राजनीतिक एक मुद्दा बना जाए। तो देश का किसान इतना तो समझ जाता है कि क्या राजनीति है और क्या नहीं है, उसे पता है कि क्या उसके लिए अच्छा है क्या बुरा है। तो ऐसे में जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि वो जबरन का प्रदर्शन कर रहे हैं, उन चीज़ों की समझ नहीं है या वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं? देखिए, पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।
दिशाहीन करने की कोशिश की जा रही है किसान आंदोलन को। आज जो किसान जो है उसका पुत्र देश की सुरक्षा में, वो आर्मी में भी है, वो देश की सुरक्षा बलों में भी ड्यूटियां दे रहे हैं। हर घर में मोबाइल इंटरनेट है, हर लोग जो है उनको पता है कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है। जो इस बिलों में, काले कानून में जो दिया गया है, जो आवश्यक वस्तुओं से जो अनाज दलहन तिलहनों को हटाया गया है, ये सीधा सीधा कॉरपोरेट घरानों को जमाखोरी करने के लिए, अनाज खरीदने के लिए और उनको नया व्यापार देने के लिए, उनको नया कॉरपोरेट देने के लिए ये केंद्र की सरकार उनके साथ मिलकर कर रही है। बात ये साफ है। दूसरी बात है जो एग्रीमेंट, जो किसानों को बोल रहे हैं कि आप एग्रीमेंट करें आपकी फसलों को, उसको आप हाई कोर्ट में बाद में चैलेंज नहीं कर सकते, किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, वो एसडीएम और कलेक्टर करेंगे। ये भी सरासर गलत है। इससे जो है सीधा सीधा केंद्र की जो मानसिकता है, जो है वो चेहरा जो है दिख रहा है, किसान विरोधी चेहरा। और नेट के माध्यम से भी आपने देखा, सब जो एक किसानों के ऊपर इन्होंने जो कल जुल्म किए हैं, हमारे को पीड़ा है, हम किसान परिवारों से हैं। आज हमने ज़रूरत समझी, हम ये केंद्र को संदेश देना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ की भूमि से, हमारी छत्तीसगढ़ महतारी माँ है, हमें जन्म पले यहाँ पर हैं, पढ़े लिखे यहाँ हैं। हम संदेश देना चाहते हैं कि किसान पुत्र हर जगह बैठा है। आज हम ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। हमें ये पीड़ा हुई कि हम केंद्र सरकार कहीं अहंकारी है, हिटलरशाही सरकार हमारे भाइयों के साथ, हमारे लोगों के साथ, अन्नदाताओं के साथ, किस देश के अन्नदाताओं के साथ कुछ गलत ना कर दे। हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। आज हम इकट्ठा हुए, चर्चा के लिए इकट्ठा हुए। संविधान दिवस था, हमारे संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर जी के स्थान पर हम एकत्रित होकर के संदेश, शांतिपूर्ण संदेश देना चाहते हैं कि इनको सद्बुद्धि दे। हम प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं ईश्वर वाहिगुरु से कि केंद्र की सरकार को, हिटलरशाही सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे और इस बात का उन्हें रामलीला मैदान तक जाने दिया जाए। वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, उनको करने दिया जाए। तरीके से दिल्ली में हो रहे आंदोलन को यहाँ पर भी समर्थन दिया जा रहा है। जो सरकार केंद्र की सरकार कहती है वो किसानों की सरकार है, आम जनता की सरकार है, युवाओं की सरकार है, महिलाओं के लिए सरकार है, उसका दोहरा चेहरा सामने आ रहा है। दिल्ली में किसानों को जाने से रोका जा रहा है, उन्हें प्रदर्शन से रोका जा रहा है। उसके समर्थन में आज पूरे देश में एक लहर सी उठ गई है। हर जगह जगह से, ज़िले से, छोटे छोटे गाँवों से लोग बाहर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, केंद्र की नीतियाँ गलत है, उसका विरोध जताया जा रहा है। कैमरामैन आयुष के साथ TCP24 के लिए स्नेहिल सराफ, रायपुर।